दिमाग लाग मेरे दिल में आग लगी है, दिल में। हाँ, आगे दिल में लगी है और ये कह रहे हैं बिल में। राम बलि और बिहारी लाल, तुम दोनों ने सुना हरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। हरे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुलमती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय के दे दिए। और क्या कहा जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाएं तो दोनों को आधा आधा रात दे देना। और मुझको क्या कहा एक अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ में लेकर के इसे ससुराल भेज देना। तो कौ राजकुमार न देखा कौनो भैंसा देखे नहीं। मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी मेरे भाई साहब दोनों आंख के अंधे हैं। एक ना एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी, यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो इस राज के 2 हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज में जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा भी है आपका। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं जानती थी मेरे भाई साहब दोनों आंख के अंधे हैं। एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका में बनूंगी। रही बात राजकुमार की, तो अगर किसी न किसी तरीके से वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन बिहारी लाल अफसोस इस बात का है, खुफिया खजाने का नक्शा भी मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। मलकिन आप मारपीट ना करो। नहीं मारूंगी। हाँ, तो आप राज की मलका बन सकती हो। कैसे? ऐसे कि आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। जी, सेनापति जी को बुलवाइए और उसको अपने चक्कर में। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नक्शे के लिए क्या? हाँ, सिर्फ आप उसके साथ नाटक करिए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। नक्शा मिल गया समझो सारी दौलत। हाँ, तू ठीक कहता है जी। इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ की सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। फोन लगाइए और उनसे कहिए कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक, फौरन आ जाए। आइए बैठिए।